हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ही शानदार सा चैप्टर हमारे राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवियां हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और लोक देवियों के अंदर हम क्रम से संभागों की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, यहाँ तक कि पाली संभाग, कोटा संभाग और बीकानेर संभाग के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम जिस संभाग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो आप हेडिंग डालिए, भरतपुर संभाग में लोक देवियां। सबसे पहले तो देखिए कि आज वर्तमान के अंदर भरतपुर संभाग के अंदर कुल कितने जिले हैं। तो देखिए, भरतपुर संभाग के अंदर यदि हम जिलों की बात करते हैं, भरतपुर संभाग में जिले, तो देखिए एक तो स्वयं भरतपुर, आप कहेंगे सर एक भरतपुर से ही अलग हुआ है, डीग। ठीक है। एक है आपके सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से ही अलग हुआ है गंगापुर सिटी। चार तो ये हो गए। और एक है आपके सामने करौली, और एक है आपके सामने धौलपुर। तो आज वर्तमान के अंदर यदि भरतपुर संभाग की हम बात करते हैं तो टोटल कितने जिले आते हैं? 6 जिले। कौन कौन से हैं तो आपके सामने। पहले ये 6 जिलों के नाम लिखिए और फिर भरतपुर संभाग की जो सबसे लोकप्रिय देवी है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। लिखिए। चलिए तो करें। चलिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए फिर, भरतपुर संभाग की सबसे लोकप्रिय देवी। हेडिंग डालिए, केला देवी। देखिए, केला देवी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात लिखिएगा, यादव राजवंश की क्या है ये कुलदेवी। यादव राजवंश की कुलदेवी। ठीक है। दूसरी बात लिखिएगा, पूर्वी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी। पूर्वी राजस्थान की भी सबसे लोकप्रिय देवी कोई है तो वो कौन सी है? याद रखिएगा, केला देवी। ठीक है। और केला देवी जो है, याद रखिएगा। अच्छा, यहां यादव की बजाय एक और शब्द लिख देता हूं, जादौन राजवंश की कुलदेवी भी यही है। ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, ये जो केला देवी है ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है। भगवान श्री कृष्ण की बहन, इसीलिए तो इनको अवतार माना गया है। किसका? योग माया का। और इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, अंजनी माता। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। केला देवी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बहन मानी जाती है, योग माया का अवतार है और अंजनी माता इसे कहते हैं। वैसे आप जानते ही हैं
कि केला देवी का जो मंदिर है वो है आपके कहाँ, करौली में, इसीलिए इसे डांग की लोकप्रिय देवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो केला देवी है, इस केला देवी के मंदिर की हम बात करते हैं तो केला देवी का मंदिर बना है त्रिकूट पर्वत पर। कहां पर बना है? त्रिकूट पर्वत पर। आप कहेंगे सर कहां है, तो याद रखिएगा करौली में। आप कहेंगे सर ये मंदिर किसने बनाया, तो याद रखिएगा केला देवी का जो मंदिर है ये बनाया है गोपाल सिंह ने। ठीक है, गोपाल सिंह या फिर गोपाल पाल मिल सकता है। ठीक है, गोपाल पाल, एक ही बात है। ये जो मंदिर है याद रखिएगा ये कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा कालीशील नदी के किनारे। अगर हम बात करें यहां कि केला देवी का जो मेला है वो कब भरता है, तो याद रखिएगा चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और याद रखिएगा केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य या गीत, तो याद रखिएगा लांगूरिया। गीत भी है और नृत्य भी है, आराधना में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस मेले के अंदर कहते हैं कि जो श्रद्धालु आते हैं वो 1 लाख से अधिक है, इसीलिए यही मेला क्या कहलाता है, याद रखिएगा राजस्थान का लक्खी मेला। बस ये आपके सामने कंप्लीट है केला देवी। लेकिन आखिरी में आपको नोट करके लिखना है कि ये तो केला देवी है करौली में, एक केवला देव है भरतपुर में। और केवला देव भगवान शिव का मंदिर है भरतपुर। ठीक है, वो केवला देव है भरतपुर, ये केला देवी है करौली। उतारी। परमहंस मंडली क्या पूछ रहे हैं राम गुजर? देखिए परमहंस जो मंडली है, इस परमहंस मंडली का जो संबंध है वो है आपके जसनाती संप्रदाय से। किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। ठीक है, उतारिएगा बस। यादव, यादव।
चलिए आगे चलें, लिख लिया। चलिए, तो याद रखिएगा कि भरतपुर संभाग की यदि सबसे लोकप्रिय कोई देवी है तो वो कोयला देवी है। ठीक है सर, सीटी होगा क्या? हाँ, देखो पर्सनली कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन जो आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने ट्विटर पर ये जानकारी जरूर दी है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक तो हम क्या ही कर सकते हैं। बाकी ये है कि एग्जाम तो होगा ही, जैसा कि उन्होंने बताया। ठीक है, चलिए आप तो बस तैयारी करते रहिए, और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट। हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, चौथ माता। ये तो सबने लिख लिया ना। यहां ये यादव राजवंश की कुलदेवी है, याद रखिएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए चौथ माता। लिखिएगा सबसे पहले कंजरों की, यानी कि जो कंजर जनजाति है, कंजर जनजाति की कुलदेवी। वैसे इसे सुहाग की देवी कहा जाता है, सुहाग की देवी। क्योंकि चौथ माता जो है, इनका जो मंदिर है वो है आपके चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा जहां है वो जिला है आपके कौन सा? ठीक है, और इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, चौथ माता का जो मेला भरता है वो भरता है आपकी माघ कृष्ण चतुर्थी। ठीक है, माघ कृष्ण चतुर्थी को उतारिए चौथ माता। बस इतनी बात है इनके बारे में। सर डांग की रानी किसे कहा जाता है? डांग की रानी कहा जाता है करोली को। डांग की रानी करोली को। डांग क्या होता है? तो हमने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है एक शब्द बीहड़। बीहड़, ठीक है, उतारो। हाँ बिल्कुल सही, झालावाड़ दोनों ही बोलियों में आता है। मालवी बोली भी है और हाड़ौती बोली भी है। ठीक है, तो मालवा क्षेत्र भी है और हाड़ौती क्षेत्र भी है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर लिखिए आगे। चलिए अगले संभाग के अंदर चलते हैं। लिखिएगा अजमेर संभाग की लोक देवियां। अजमेर संभाग की लोक देवियां। सबसे पहले अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अजमेर संभाग में आते हैं 7 जिले। कौन कौन से हैं तो याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखो अजमेर संभाग में अजमेर है, अजमेर से ही अलग हुआ है ब्यावर,
और अजमेर से ही अलग हुआ है केकड़ी। तो अजमेर, ब्यावर और केकड़ी, तीन हो गए। फिर इसके बाद में इसी संभाग में आता है नागौर। तो नागौर, और नागौर से ही अलग हुआ है डीडवाना कुचामन। और पहले आपको पता हो तो अजमेर संभाग में आया करता था भीलवाड़ा। अब तो भीलवाड़ा किस में आता है? उदयपुर संभाग में। लेकिन भीलवाड़ा से एक अलग जो जिला हुआ है वो आज भी अजमेर संभाग में है, वो है आपके शाहपुरा। और नंबर 7 लिखिएगा टोंक। तो ये 7 जिले आते हैं किसमें? अजमेर संभाग में। उतारो फिर इसकी देवियां हम पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो लिखिएगा सबसे पहले सावित्री माता। सावित्री माता का मंदिर। देखिए, सावित्री माता की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये ब्रह्मा जी की पत्नी है। ब्रह्मा जी की पत्नी। इनका जो मंदिर है वो है, याद रखिएगा, पुष्कर अजमेर में। और इनका जो मंदिर है ये है रतनगिरी पहाड़ी। और ये एकमात्र मंदिर है किसका? सावित्री माता का। और सावित्री माता का जो मंदिर है यहां पर याद रखिएगा राज्य का तीसरा रोपवे लगाया गया था। रोपवे का मतलब समझ गए? रज्जुपथ। 2016 में। उतारिए सावित्री माता। ठीक है। सावित्री माता के जस्ट सामने ही एक और मंदिर है गायत्री माता का। सावित्री माता और गायत्री माता, ये दोनों ही ब्रह्मा जी की पत्नियां हैं। इनका मंदिर भी यही है पुष्कर में। पुष्कर अजमेर में। उतारिए। ठीक है। अच्छा राजेश, अच्छा ऐसा हुआ क्या? चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। ठीक है।
इस बार आपके इसी लोक देवियों का ही टेस्ट होगा, ठीक है। केवला देव में किसका मंदिर है? केवला देव, इसके बारे में पूछ रहे हैं क्या? ये तो केवला देव भगवान शिव का मंदिर है ना। केवला देव नाम भगवान शिव का ही तो है। आप जो नाम पढ़ते हैं ना, केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, वो केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर भगवान शिव के नाम पर ही है। केवला देव भगवान शिव का ही नाम है, तो वहां पर भगवान शिव का ये मंदिर है केवला देव, ठीक है। ये उतारो। लिख लिया? लिख लिया? चलें फिर आगे।
चलिए, लिख लिया। तो ये तो हो गए आपके अजमेर की देवियां। अब आप लिखेंगे, देखिए, नागौर के अंदर दो गांव हैं। एक तो है आपके गोठ मांगलोद, और एक है आपके भवाल गांव। दोनों ही नागौर जिले में, ठीक है। देखिए, नागौर जिले के गोठ मांगलो जो गांव है, इस गोठ मांगलोद के अंदर जो माता जी है वो है दधिमती माता। और भवाल गांव के अंदर जो माता है उसका नाम ही है भवाल माता। भवाल माता, ठीक है। दधिमती माता जो है, इनका जो मंदिर है, ये मंदिर वैसे कहां है तो गोठ मांगलोद में। लेकिन इस मंदिर की खास बात है कि ये प्रतिहार कालीन मंदिर है, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों की जो शैली होती है ना, महामारू शैली में बना हुआ मंदिर है। और ये जो दधिमती माता है, याद रखिएगा, दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी। और इधर याद रखना है कि ये जो भंवाल माता है, इनके याद रखिएगा 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। 2.5 प्याला शराब का भोग लगाया जाता। उतारी। एकमात्र देवी जिनके शराब और मांस का भोग नहीं लगता है, वो है आपके, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केला देवी। ठीक है। ये जो है ना केला देवी, ये याद रखने वाला। वैसे जगह हो तो नोट करके लिख लेना, एकमात्र देवी जिनके शराब वे मांस का भोग नहीं लगता है, ठीक है, वो है आपके कौन सी, केला देवी। ठीक है। चलिए, फिर ये दोनों उतार लीजिए। नागौर जिले के ही दो गांव हैं, ठीक है। लिखो।
चलिए आगे चले। अब देखिएगा, अगली जिन दो देवियों की हम बात करेंगे वो वर्तमान के अंदर दोनों ही स्थान जिस जिले में आते हैं वो है डीडवाना, कुचामन जिला। और ये जो डीडवाना कुचामन जिला है इसके अंदर दो प्रमुख रूप से स्थान है। देखिए, एक तो स्थान है आपके परबसर। परबसर के अंदर जो देवी है वो है आपके याद रखिएगा केवाय माता, ठीक है। और ये आपके किन्सरियों की कुलदेवी है। किन्सरिया जाती है ना, उनकी कुलदेवी। तो इनका मंदिर है परबसर में। एक आपके डीडवाना कुचामन के अंदर ही गांव आता है हरनावा। हरनावा के अंदर रानाबाई जी का मंदिर है, जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। संत संप्रदाय में नाम पढ़ते हैं आप, राजस्थान की दूसरी मीरा उतारी।
राजस्थान की पहली मीरा कौन है? पहली मीरा तो मीराबाई है ना। पहली मीरा तो मीराबाई खुद हो गई, ये दूसरी मीरा है। चलिए आगे चले। अब देखिएगा, हाँ, अब आपको केवल कुछ जिलों में देवियां हैं उनके बारे में याद रखना है। जैसे एक देवी है आपके सामने, कुशाल माता। और वैसे कुशाल माता का मंदिर, और वैसे आप सब जानते हैं कि कुशाल माता का जो मंदिर है वो है बदनौर में। बदनौर में, बदनौर पहले हुआ करता था भीलवाड़ा में, अब बदनौर है ब्यावर में। याद रखिएगा, एक तो ये, ठीक है। एक आपको याद रखना है धनोप माता मंदिर, और धनोप माता जो मंदिर है ये है आपके कहां पर? याद रखिएगा, शाहपुरा में। शाहपुरा। एक आपको याद रखना है जल देवी, और जल देवी है टोंक में। ये उतारो, उतारी। उतारो। हाँ कुलदीप, पूछो कौन सा डाउट है, पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। विक्रम सर, मेरा कमेंट पेंडिंग। कल ही बता दिया था ना रोपवे तो मैंने आपको। मैंने कहा था यहां कोई पहाड़ी है, ये कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर कोई प्रसिद्ध
मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर पर जाने के लिए इस पहाड़ी से यहां पर एक रस्सी बांधी जाती है और यहां पर बैठकर इधर से जाते हैं। मारवाड़ी में उड़न खटोर बोलिया करें इन्हें। ये होता है रोपवे यानी कि रज्जुपथ। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब आप हेडिंग लगाइए, शिक्कर संभाग की लोक देवियां। सिक्कर संभाग की लोक देवियां। सिक्कर संभाग की लोक देवियों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सिक्कर संभाग में टोटल 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। कौन कौन सा? सिक्कर, सिक्कर से ही अलग हुआ है नीम का थाना, चूरू और झुंझुनू। ये उतारिए, फिर इनमें कौन कौन सी देवी है उनके बारे में चर्चा करते हैं। उतारिएगा ये, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अरावली पर्वतमाला का विस्तार तो हमेशा वही रहा है जो आज है, कुछ चेंज थोड़ी हुआ है कहीं। देखो, चेंज थोड़ी हो गया अरावली पर्वतमाला का विस्तार, वही है अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो यहां पालनपुर गुजरात से लेकर, पालनपुर गुजरात से लेकर यहां रायसीना हिल्स नई दिल्ली, ये तो हो गया अरावली का संपूर्ण विस्तार। यदि आप राजस्थान में इसकी बात कर रहे हैं तो राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है खेड़बरम। अब ये जो खेड़बरम है ये स्थान गुजरात में है, हमारे राजस्थान में यहां पर जिला कौन सा है? सिरोही। और खेड़बरम से लेकर यहां खेतड़ी तक है, हमेशा यही तो था बस। अरावली कोई चेंज थोड़ी हुई है। हाँ, इसमें आने वाले जिलों की संख्या चेंज हो गई लेकिन अरावली का विस्तार तो यही है। ये लिख लिया आप सबने, इधर वाला। चलिए, तो इसमें सबसे पहली जिस देवी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं वो है आपके सामने, हेडिंग डालिए, रानी सती। रानी सती माता। देखिए, रानी सती की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो लिखिएगा ये अग्रवालों की कुलदेवी है। अग्रवालों की कुलदेवी रानी जो सती है ये अपने पति के पीछे सती हुई थी। तन धनदास अग्रवाल इनके पति का नाम है। सती हुई थी, याद रखिएगा, इसीलिए अग्रवालों की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। लेकिन इनका जो उपनाम है, आज जिस नाम से इनको याद करते हैं वो एक और नाम भी है, दादी जी। लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है वो है नारायणी बाई। और इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है झुंझुनू में। कहां पर बना हुआ है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, बताइए। झुंझुनू। और मेले की बात करेंगे तो मेला भरता है सती अमावस्या को। और सती अमावस्या कब आती है? भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को ही आप क्या मनाते हैं? सती अमावस्या। लीजिए, यह है आपके रानी सती।
ठीक है, यहां कंफ्यूज नहीं होना, वास्तविक ये नाम है। ठीक है, वास्तविक नाम नारायणी बाई या फिर देवी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नारायणी बाई या नारायणी देवी। चलिए लिख लिए ये, रानी सती। ठीक है, तो ये तो मंदिर हुआ कहां पर, झुंझुनू में। लिख लिया ना। चलिए आगे लिखिएगा, एक और माता है शक्राय माता, और ये जो सक्राय माता है याद रखिएगा, खंडेल वालों की कुल देवी है ये। या खंडल वालों की कुल देवी। और इनका मंदिर है उदयपुर वाटी में, और उदयपुर वाटी अब वर्तमान के अंदर आता है आपके नीम का थाना। नीम का थाना। ठीक है, उतारिए, ये उतारिए। उसके बाद में शिखर संभाग में एक देवी आपके और है, और वो है आपके जीण माता शिखर वाली। ठीक है, वो तो हम कल पढ़ेंगे। ये उतार लीजिए, और अगले इस वीक में जो संडे को टेस्ट होगा ना, वो आपके इसी लोक देवियों का ही होगा। ठीक है, चलिए लिखिए।